गणेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। साथ में जोश भी आ जाता और जोश बढ़ भी जाता। तो हम लोग एक टॉपिक अभी कवर करेंगे जिसमें बिजनेस में जो बहुत ज़्यादा जरूरी है वो सक्सेस के पॉइंट हम कवर कर रहे हैं अभी। और ये जो पॉइंट है ये मेरे द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाए हुए नहीं है। ये वो पॉइंट है जिन पॉइंटों के आधार पर जितने भी लोग डायमंड बने हैं, जीबीडी बने हैं, सक्सेस सफल और कामयाब हुए हैं, ये उनके द्वारा प्रूफ ये चीज होती है ना, अरे आइए तो प्रूफ हो गई। तो प्रूफ ये हुए पॉइंट निकल के आए हैं। वो पॉइंटों पे अगर हम चलेंगे तो 100% है कि हमको सफलता मिलना निश्चित है, राइट। तो ऐसे पॉइंट, ऐसे सिस्टम को आप समझना चाहते हैं? यस और नो? यस यस और नो? यस नो और यस? यस। बहुत बढ़िया। तो किसी भी चीज को हमको समझने के लिए एक्साइटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब अंदर से जोश, उत्साह। क्यों कि अगर जैसे हम बच्चों को ट्यूशन पहुंचा रहे हैं और अगर हमारा बच्चा अच्छे से सुन नहीं रहा, एक्साइटेड नहीं है, सीरियस नहीं है, तो वो टीचर का ज़्यादा उस पर फोकस नहीं रहेगा, राइट। और अगर अपना बच्चा अलर्ट है, अग्रेसिव है, एक्साइटेड है, तो वो टीचर का बार बार उस पर ध्यान जाएगा। यस और नो? यस। तो इसीलिए मैं आपको कुछ अच्छी और सक्सेसफुल सफल बातें बता रहा हूँ। जो लोग कामयाब और अमीर बने हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं या कमा रहे हैं, उस सिस्टम पर, उस पैटर्न पर चलने के बाद हम भी डेफिनेटली उस कामयाबी पर, उस इनकम पर पहुंच जाएंगे। तो क्या आप ऐसे सिस्टम को जानने के लिए तैयार हैं? यस और नो? यस। नो और यस? यस। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो बात हम करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं हम सिस्टम की। क्या लिखा है? सिस्टम, है ना, SYSTEM। इसमें ये 5-6 शब्दों का जो पूरा मिला के सिस्टम बनाया गया है। इसमें दोस्तों बहुत दम है और पूरी की पूरी चीज़ों में, पूरी की दिनचर्या की भी बात करें या लाइफ स्टाइल की बात करें या हर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर ये सिस्टम काम करता है। जहाँ इस सिस्टम से व्यक्ति हटा या ट्रैक से हटा तो उसकी सफलता स्लो हो जाती है। और अगर वो सिस्टम में चलता है, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में, तो सफलता बढ़ने लगती है और कामयाबी की रफ्तार बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए ट्रेन चलती है पटरी पर, ठीक है, तो उसमें पहले एक इंजन था और 2 डब्बे थे, ऐसा कुछ मैंने सुना है। फिर 4 डब्बे हुए, फिर 6 हुए, फिर अब 60, 70, 80, 100 डब्बे भी होते हैं, लेकिन इंजन कितने होते हैं? एक ही होता है ना। तो क्योंकि उस सिस्टम में चल रही है, उसका कुछ सिस्टम बना हुआ है, पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो कर रही है। अगर हम उसको उल्टा कर दें, ट्रेन को हम अगर रोड पर चलाने की कोशिश करें और बस को पटरी पर चलाने की कोशिश करें तो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। कि सिस्टम को हम उल्टा कर रहे हैं, हम जो पैटर्न बना हुआ है, जो सिस्टम बना हुआ है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। दूसरी चीज हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारे शरीर की जो आकृति है, जो बनावट है, इसका भी एक सिस्टम है, राइट। ऊपर बनाया तो सबसे पहले सर बनाया, फिर 2 आंखें बन, फिर नाक, फिर मुंह। अगर वो चाहे कि नाक यहाँ ऐसे देखी क्या हमने? नहीं देखी। तो शरीर की नहीं ऐसा करते, नाक की हवा लेता जाना, नाक को हम हवा ऊपर से ही आती तो नाक यहाँ लगा दे। एक भी इंसान वैसा नहीं। क्यों कि शरीर की बनावट का भी एक सिस्टम है। तो आगे बढ़ना है और बहुत बड़ी, मैं आपको 10, 20 हजार, 50 हजार कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमको लाखों रुपए कमाना, लाखों रुपए तो पूरे 20 साल की एज में नहीं कमाता, राइट। और अगर कमाने वाला सिस्टम पे चलता है वो महीनों में जैसे फेंक देता है। जैसे हमारी सुरेखा भार्गव मैम है, 1 महीने का 70 लाख कमाती है दोस्तों, कि वो एक बना हुआ पे चल रही है। तो थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि क्या आप सिस्टम को समझने के लिए तैयार है? यस। बहुत बढ़िया। तो हम थोड़ा सा ये देखते हैं सिस्टम होता कैसे है, उसकी वजह हम तस्वीर खींचते हैं सिस्टम की। मैं कोशिश करता हूँ कि ये सिस्टम दिखता क्या है तो उस सिस्टम की तस्वीर खींचते हैं। जैसे मकान का इंजीनियर जो होता है पहले क्या करता है, मकान का नक्शा खींचता। तो ऐसे ही जो हम सिस्टम पे बात करने वाले
तो हमने ये सिस्टम की तस्वीर खींच दी। जहाँ आप मेरी बात से समझना तो बोल सकते हैं बोर होना कि सिटिंग और ये ट्रेनिंग मीटिंग बोरिंग ही रहती है, लेकिन अगर आज आधे घंटे या 20 मिनट के लिए बोर हो लिए तो देख लीजिए इस तरीके से सिस्टम और वे में चलोगे तो इसी महीने से आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके अकाउंट में 100 रुपए 200 रुपए का चेक महीने से ही बढ़ जाएगा अगर हम सिस्टमेटिक करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हेडपंप। अगर हम एक बालक से बोले सिस्टम पे ये बनाओ, राइट, पानी आराम से ले आएगा नहीं लाएगा, और थोड़ा सा बड़ा मान लो 10 साल का मान तो भी नहीं नहीं, मैं पानी निकालने की बात कर रहा हूँ। तो बोले तो पानी भर के लेके तो हम आ जाएंगे, हेडपंप से भर लेगा पानी, यस है ना, ठीक है। लेकिन अगर हम समझ गए ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर ये सिस्टम की हमने पिक्चर खींची है, तस्वीर खींची है, अगर ये हैंडल हम निकाल दें तो पानी नहीं भर सकता नहीं नहीं सही है, नहीं भर, क्यों? हेडपंप का हमने हैंडल निकाल दिया। तो सिस्टम इसी तरीके से कैसे हम हेडपंप को के हत्थे को निकाल पानी डालना मुश्किल हो जाएगा। किसी भी तरह जुगाड़ करके एक आध बार तो करा जा सकता है, एक गिलास भरा वही बोल रहा हूँ। लेकिन अगर हम जो काम आसान तरीके से बखूबी तरीके से हो सकता है उसको हम अगर कठिन कर देंगे तो प्रॉब्लम आ रही। तो ऐसे ही हमारा सिस्टम है। अगर हम सिस्टमेटिक क्या है, चलाया पानी आने लगा, तो ऐसे ही हमारा बिजनेस दोस्तों बहुत आसान है। कैसा है? बहुत है। लेकिन जब उसमें से कोई एक आध फोल्ड जरा सा भी उसका हैंडल या हत्था निकाल के हम रखने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ज्यादा एकदम 100 गुना कठिन हो जाता, टफ हो जाता। ठीक है, तो हमको आसान रास्ता अपनाना चाहिए या कठिन वाला? आसान। तो हमको सिस्टम से चलना चाहिए। ठीक है, तो सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम के कुछ पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि सिस्टम के शब्दों से ही लिखा हुआ है, उसमें क्लियर है, समझ में आ रहा है। एस मतलब होता है सेव, इसका मीन्स है बचाना, बचाओ। वाई मतलब योर, मतलब यानी आपका, तुम्हारा, अपना, है ना, ठीक है। और ये यहाँ पर लिख दीजिए सेल्फ, स्वयं का, और यहाँ लिख देंगे हम सेफ, बचाना। ठीक है, क्लियर होगा? स्वयं का मतलब मेरा, यू मतलब तुम्हारा, मेरा और आपका, सेफ यानी होगा बचाना। टी फायर कर देते हैं हम, टाइम, एनर्जी और मनी। 50 लाख हमको कमाना है आने वाले 3 से 4 साल में, 5 साल में। तो 50 लाख तो कोई भी बिजनेसमैन भी कमा सकता, लेकिन फर्क इतना है वो पूंजी लगा के कमा रहा, और फर्क इतना है कि हम बगैर पूंजी के कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो सिस्टम कैसे कहते हैं, आपका और मेरा समय, एनर्जी और पैसे बचाने की प्रक्रिया को हम सिस्टम कहते हैं। तो उस सिस्टम से हम चलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम के कुछ पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है ड्रीम। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि इस बिजनेस को हम आसान करना चाहते हैं या कठिन करना चाहते हैं? आसान करना चाहते हैं, तो हमको सिस्टम पे चलना है। ये बात बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। काम आप वैसे भी कर सकते हो अगर सिस्टम पे चलेगी, लेकिन वही एक गिलास पानी जैसे कि आपने बताया बड़े मुश्किल से निकलेगा। ठीक है, तो सिस्टम का पहला पॉइंट है ड्रीम, यानी हमको हमारा मकसद सेट करना पड़ेगा। हमको अगर काम तेजी से करना है और रिजल्ट ओरिएंटेड करना है, राइट, तो हमको पर्पज सेट करना पड़ेगा, हमारा गोल सेट करना पड़ेगा, जिसको हम बोल सकते हैं ड्रीम। तो ड्रीम तो छोड़ो, अभी तो हमारी जरूरत ही नहीं पूरी हो रही। हमारे पास एक 20 से 30 लाख रुपए का छोटा मोटा मकान होना चाहिए, तो वो है या नहीं है, तो उसकी एक लिस्ट बनाओ, राइट। एक 8 से 10 लाख की छोटी मोटी गाड़ी होना चाहिए, तो वो है या नहीं है, या है तो सेकंड हैंड है या न्यू ब्रांड है, तो उसकी एक लिस्ट बनाओ। तो ड्रीम तो हम ऐसा कि BMW हो, लंबी कार हो 50-60 लाख की, 1 करोड़ का मकान हो लेक सिटी में या अरेरा कॉलोनी में 2 करोड़ का, तो वो ड्रीम हो। अभी तो हमारी जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही क्या साहब? नहीं। तो इसलिए हमको पहला पॉइंट क्या कहता है
कि हमको जैसे हमारे घर में बड़ा परिवार है, तो बच्चों के शादी के लिए हमको 5 लाख की शादी करना है या 20 लाख की शादी करना है या मामा स्टाइल में करना है, वो भी एक स्टाइल है। ठीक है भाई, शादी तो वहाँ भी हो रही और अच्छे सम्मानजनक तरीके से हो रही, वो अपन को देखना है, तो हम वो भी एक तय कर सकते। तो ये हमको ड्रीम ये और हमारा पर्पस सेट करना है। तो क्या हम कर सकते हैं? ये काम ऐसा तो है नहीं कि किसी को पूछना चाहिए पड़ेगा, हम पंडित के पास जाएंगे, फिर वो मुहूर्त निकालेगा, फिर हम देखेंगे कि ये 2018 में मुझे कार लेना है, 2019, वो तो नहीं बताएगा ना। ये तो आप खुद कर सकते हो, घर में परिवार के बच्चों के और वाइफ के साथ बैठ के प्लानिंग करना ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें एक और पार्ट है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर कलेजा 1.25 किलो का है, ये कलेजा 1.25 किलो का नहीं है, तो उसको बनाओ। 1.25 किलो से मेरा मकसद ये है कि जेब में आपके चाराना ना हो, चवन्नी ना हो, लेकिन बेहतरीन कार के शोरूम में जाओ और उससे बिल बनवा के लाओ। इसको कहते हैं 1.25 किलो का कलेजा। कर सकते हैं हम? ये इसलिए कर सकते हैं दोस्तों कि इससे 2 बातें, एक तो हमको रिजल्ट मिलेगा, दूसरी चीज ये हौसला अगर आ गया, पूछो चौहान साहब से, चौहान साहब और हम गए थे, देखो मैं आपको बताता हूँ, हमको एक ड्रीम बुक बनाना, ठीक है, और ये कैसे बनाना, अपने सीनियर के साथ बैठ के इसकी प्लानिंग कर लेना, और आपके जेब में चाराना नहीं हो और आप 5 लाख की 10 लाख की गाड़ी का कोटेशन बनवाने जाओगे, तो ये हिम्मत वाली बात है ना। यस। लेकिन ये मैंने 1 साल पहले बनवाई थी और अब मुझे इसके 4 पहिए में से 2 पहिए आते हुए देखने लगे मेरी तरफ। तो ये करने के लिए हौसला तो चाहिए कि जेब में एक चाराना 8 आना ना हो, 5 लाख की। और अभी भी मैं जिनसे 1000-2000 रुपये उधार मांगता था ना, ये मांगता हूँ कभी, मेरे नीरे धीरे दोस्त रिश्तेदार, ठीक है, वो कहते हैं, और घर पे मेरे ये लगा इसका कोटेशन, घर पे भी लगी है, कितने कांच में मैंने फ्रेम बनवाया, ये तो मैंने दिखाने के लिए, एक इतना बड़ा कांच में फ्रेम में फोटो लगा घर पे, मनोज जी आते रहते हैं, उनको पता है, घर पे। ठीक है, तो एक तो अपन को ये ड्रीम बुक बनाना है, दूसरा एक इतनी बड़ी फ्रेम बनवा, जैसे इसके बराबर घर पे भी लगाना, ताकि बच्चे और वाइफ रोज चढ़ाए, क्या हुआ कार का, दिवाली तो आने वाली है। सही है। लेकिन दोस्तों ये शुरू में टफ रहता, बाद में होने लगता। जरूर नहीं कि 9 महीने में नहीं हुआ तो बच्चे हुए 3 महीने में नहीं हुआ, 3 महीने में अगर आपकी कार नहीं आई और अगर डाउन पेमेंट भी आ रही तो आपको थोड़ी तो हिम्मत आ जाएगी, नहीं तो वैसे तो आप 0 पे ही थे। तो ये कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये कर इसलिए सकते हैं कि ये हमारे हाथ में है, किसी से पूछना नहीं है, किसी से सलाह तो नहीं लेना, ये तो हमको बिल बनवाना। तो हम बात ये चली थी, मेरे घर पर जब वो आते और घर पे कोटेशन लगा हुआ देखते, कहते यार ये 1000-2000 रुपये तो हमसे मांगते हो यार, ये मांगते थे, पूरी 5 लाख की गाड़ी, तो वो हंसते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर लोग हंस रहे हैं तो समझ लो आपकी सफलता निश्चित है। आपको ड्रीम बनाना, ड्रीम बनाने के बाद 50 लोगों को बताना भी है, ये बहुत मुश्किल काम है। जैसे मैं मिला, अरे ये मेरे दोस्त है, रिश्तेदार, अरे सर और क्या था, अरे मैंने मोदी केयर स्टार्ट किया है, और ये जो दिवाली आ रही ना, इस दिवाली पे मैं उससे कार लेने वाला हूँ। मोदी कैसे कार आप ले पाए? हाँ, जैसे सर मिल गए या आप मिल गए, ठीक, तो हाँ, तो ये बोलेंगे, ऊपर से नीचे तक मेरे को देखेंगे, इसका दिमाग विमाग तो ठीक है कि नहीं, कहीं मतलब स्क्रू, हाँ सड़क तो नहीं गए, यानी आदमी क्या बोलेंगे, यार ये कल तक तो ठीक था, अभी क्या हो गया इसको। तो ये काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम चाहें, अगर हम अंदर से ठान लें तो हम बता सकते हैं कि नहीं लोगों को। हमने ड्रीम तय किया कि हमको इस दिवाली पे कार लेना है, या 5 लाख की एफडी बनाना है, या एक प्लॉट लेकर पटकना। जरूर नहीं, ड्रीम कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं कि कार कहीं, ठीक है, या वाइफ को गहने बनवा के देना। तो हमने ड्रीम बना लिया, उसकी एक बिल बनवा के ले आए, घर में चिपका दिया, एक बुक बना ली, फाइल अपने पास होना चाहिए। जिसको हम बिजनेस प्लान दिखाने जाएंगे उसको ये बताना बाद में, वो वैसे सामान नहीं ले रहा, ज्वाइनिंग नहीं दे रहा, बाद में क्या सबसे जाने चाय माय आ गई, बिस्किट आ गए, उसके बाद फिर ये किताब निकालना। एक्चुअली में दोस्त शुक्ला जी, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ बताऊँ? हाँ बताओ। वो जुड़ा नहीं है ना, उसको इधर से सुना उसने और इधर से निकाल दिया। बाद में अगर उसको फिर ये बताना है ड्रीम को,
एक्चुअली मुझसे बोला कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, नौकरी के तो मेरे पास भी ऑफर है 15-20 हज़ार 25 हज़ार के, लेकिन मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ, मेरे कुछ बड़े बड़े सपने हैं, जैसे 10 लाख की कार, 20 लाख का मकान, 25 लाख बैंक में बैलेंस, बच्चे के लिए 1-1.5 लाख की 2 लाख की बुलेट, वो कौन सी गाड़ियाँ। तो वो कहता है यार, वो भी ऐसे ही देखेगा ऊपर से नीचे, यार ये कुछ खास दिख नहीं रहा है, और ये 50 ड्रीमों की ड्रीम बुक बता रहा। बात में अगर चढ़ाव उतार समझ में आया तो ताली जरूर बजाना। वो कहेगा ये आसान सा आदमी दिख रहा है, वो 50 ड्रीम की ड्रीम बुक बना रहा, और जब इसके हो सकते हैं, इसके 50 पूरे हो सकते हैं, तो मेरा एक नहीं हो सकता क्या? वो सोचेगा जब इसके 50 ड्रीम हो सकते हैं, पूरी किताब की किताब लेके आए, तो ये देख तो मेरे ही जैसा रहा। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, तो ये ड्रीम हमारा बन जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है लिस्ट। हमको सुबह से शाम तक हमको जो भी व्यक्ति मिल रहा है उसकी लिस्ट बनाना। मोबाइल पे तो है, मोबाइल पे तो 5 साल से 200 नाम है उसमें उससे मतलब नहीं, आप डायरी में निकालो। तो ऐसे क्या मोबाइल, हाँ यार मैं इसको दिखाऊंगा, इसको दिखाऊंगा, ये दिमाग में चलते रहेगी और समय निकलते रहेगा। लेकिन जिस दिन आप डायरी में लिख लोगे तो 200 लोगों की लिस्ट पूरी डायरी पे उतारो, चाहे कोई करे और चाहे कोई ना करे। अगर कोई नहीं करेगा तो ना करे, लेकिन प्रैक्टिस तो करने दे। तो हम किसी को बताने के लिए बैठे तो ये सोच के बैठना है कि ये ज्वाइन नहीं होएगा, ये जुड़ेगा नहीं। सिर्फ हम इसके सामने क्यों बैठे हैं, क्यों माता जिद्दी कर रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है प्रैक्टिस के लिए, ये सोच के ही बैठना। अब अगर हमने ये चीज सोच के बैठे हैं कि जुड़ेगा नहीं, सिर्फ हम काय के लिए बैठे हैं, प्रैक्टिस के लिए। हम यही सोच के बैठे हैं, और बाद में उसने बोल दिया नो, क्या बोला, मना कर दिया, तो हम तो सफल हो गए। हम तो ये सोच के ही बैठे थे ना, तो हम कितने % सफल हुए, 100%। और अगर उसने बोल दिया यस ये बिजनेस तो मेरे लिए है, मुझे करना है, सपने तो मेरे भी है, तो सोने को सुहागा, जोरदार ताली। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो हमको प्रैक्टिस के लिए बैठना है उसके पास। ठीक, आ गया तो सही, और नहीं आया तो सही, तू नहीं कोई और सही, और नहीं कोई और सही, और आखिरी में कोई नहीं मिला तो ही सही। तो ये हो गई लिस्ट। तो लिस्ट हमको कैसे बनाना है, ये फ्रेंड फार्मूले के हिसाब से बनाना है। ठीक है, फ्रेंड में अपने आ गए सारे दोस्त, तकरीबन 20 से 30 दोस्त हो ही जाते हैं बचपन से लेके अभी तक के। सही है। उसके बाद रिलेटिव में पूरे 20 से 30 रिलेटिव हो गए, खासकर जो होते हैं। उसके बाद ई में इंस्टीट्यूशन के साथी, जहाँ हमने कहीं कोर्स किए हैं, कहीं कोर्स करने वाले हैं, तो वहाँ के टीचर्स वगैरह, फैकल्टी वगैरह, हमारे कलीग्स वगैरह। फिर ई में एम्प्लॉय, तो ये 30 हो सकते हैं। कुछ कर्मचारियों को आप जानते हैं, प्राइवेट कर्मचारी, गवर्नमेंट कर्मचारी, कर्मचारियों का दोस्त जो उनसे अपनी अच्छे व्यवहार ना हो लेकिन उनके दोस्तों के दोस्त हो, तो वो सारे इसमें रहेंगे। एस फॉर स्ट्रेंजर, वो डी फॉर, इसमें आ गए पूरे डॉक्टर, डेस्क, केबल वाले। अच्छा हाँ, एन में आ गए पूरे पड़ोसी, नेबर। ठीक है, तो ये मान लीजिए 20 पड़ोसी हमारे, और कुछ पड़ोसी के पड़ोसी जो हमारी अच्छी इज्जत करते, बात मानते हैं, सुनते हैं। कितने हो गए जोड़िए जरा। और डी में डिस्क केबल वाले, डॉक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, 20 के मान लीजिए, टोटल हो गए 200। कितने, 40, 70, 90, 11, 140, 140 मान लीजिए। अब ये 140 की हमने लिस्ट बना ली, ठीक है। और इन 140 लोगों ने गिन के, हमने 1 को बताया, 2 को बताया, 3 को बताया, 4 को बताया, 5 को बताया, इन पूरे के पूरे 140 ने मना कर दिया। ठीक है, तो अरविंद जी इसका मतलब क्या, बिजनेस बेकार नहीं। यहाँ लाल सिंह जी ने कहाँ के कहाँ मुझे उलझा दिया, आज के बाद से लाल सिंह जी का फोन उठाना बंद। कहाँ फंस गए, मैं भी चक्करों में पड़ गए, ऐसा होने वाला है नहीं। जिस दिन दोस्तों आपने 140 किया, ऊपर के 40 हटा भी दिए, जिस दिन आपने 100 लोगों से कंटिन्यू नो सुन लिया, ऐसा होगा ही नहीं पहली बात। ठीक है, उस दिन आप बन जाओगे बिच्छू। फिर आपके 3 फीट के दायरे में जो भी आएगा, पेट्रोल पंप है, बैंक में, यहाँ वहाँ, उसके डंक मार दो, उस व्यक्ति का नंबर आपकी डायरी में आ जाएगा और आपका नंबर उसके पास चला जाएगा। क्योंकि आप
इतना मतलब एक्सपर्ट हो गए 100 लोगों को प्रैक्टिस कर करके सही। ठीक है। तो मान लीजिए 125 करोड़ 125 करोड़ की आबादी है और 125 करोड़ में से ये 100 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो फिर भी कितने बड़े बचे 124 करोड़ 99,99,900। ये पूरे आपके हैं। और जितने नाम ये प्रैक्टिस करनी तो फिर आपको कोई रोक रहा है नहीं। और अभी तो इंडिया की बारी है, विदेश अभी पूरा खाली पड़ा, कंपनी विदेश में भी जाएगी 2020 के बाद। तो जिस दिन आप ये इतना एक्सपर्ट हो जाओगे तो 5-5 देशों को तो अरविंद जी या आप संभालोगे। सोचो जिस दिन आपने ये प्रैक्टिस कर ली तो ये हो जाएगा। तो फिर आखिरी में शब्द आता है एस, स्ट्रेंजर, मतलब अजनबी लोग। और अजनबी को संख्या को बहुत है असंख्य असंख्य। हर 5 सेकंड में 10 सेकंड में एक पैदा हो रहा है। सही बात है। ठीक है। तो हम बनेंगे कामयाब या नहीं बनेंगे? यस। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, वो आता है इनविटेशन इनविटेशन विद एडिफिकेशन। एक्चुअली में ये 3 से 4 घंटे का है और अपन मैं उसको मैन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ 30 से 25 मिनट में। इनविटेशन का मतलब अपन ने लिस्ट बना ली, अब लिस्ट बना के रख नहीं देना पिटारे में। अपन ने लिस्ट भी बना ली और रख दी। फ्रिज कितना ही महंगा ले आओ, कितनी अच्छी कंपनी का ले आओ, लेकिन उसको प्लग नहीं करोगे तो वो पानी ठंडा करेगा नहीं। तो आपने ये लिस्ट बना ली लेकिन उसको बताइए हाँ कल बताऊंगा, कल से पक्का, फिर कल लेकर अब कल से पक्का, तो वो कल कभी नहीं आएगा। तो आपको जो है प्रैक्टिस हो गई, ये हो गया। और आपने ये जो है इनविटेशन शॉर्ट में स्वीट में करना है, लंबा नहीं खींचना, हो सके तो फोन का या मोबाइल का इस्तेमाल करना। तो मैं इनविटेशन का एक बताता हूँ। अपन ने कॉल किया, अरे हाँ सुरेश अच्छा हुआ यार तेरा फोन लग गया, 2-3 बार ट्राई किया लग ही नहीं रहा था तेरा फोन। वो भी कहा हाँ यार मैं यहाँ था वहाँ था, जबकि लगा पहली बार है। ठीक है। अरे आजकल क्या है, मैंने एक बहुत बड़ी बिजनेस स्टार्ट किया है, उसकी मैंने फ्रेंचाइजी ली। अरे यार बहुत बड़ा ग्रुप है और उसकी फ्री में फ्रेंचाइजी मिल रही, तो मैंने तो ले ली भैया, मैं मेरे खास 3-4 लोगों को और दिलवा रहा हूँ। तो वो बोले नहीं वो बता तो हैंड तो दे, हैंड आजकल ये बहुत चल रहा है, हैंड तो दे बोले। और वो हैंड आपने दिया कि नहीं वो मोदी क्या है, उसमें 4 जोड़ना है, 1000 रुपये का घर का सामान लेना है, तो काम बिगड़ जाएगा। उसको बोलना देख भाई मेरे को एक फ्री में फ्रेंचाइजी मिली है, बहुत बड़ा ग्रुप है, एजेंसी मिली है, एजेंसी बोल दो तेरे को चाहिए क्या? नहीं मेरे को मात्र 4 लोगों को ही जोड़ देना और फ्री में देना, बहुत बड़ा ग्रुप है जिससे हम लाखों रुपए मिलके कमा सकते हैं। बोले हाँ, और तू आ रहा तो ठीक है, नहीं मैं महेश को बुला लेता हूँ। तो ऐसा कोई ये फितरत है, इंसानी फितरत। जब अपन ने सुरेश को फोन लगाया और उसको बोले तू आ रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं महेश को बुला लूंगा, तो ये बात किसी को हजम होती क्या? नहीं। तो मेरी जगह वो क्या कर रहे नहीं मैं आ रहा हूँ। और अगर ज्यादा स्टाइल बखा रहे तो उसको बोल ठीक है यार तो फोन रख यार, मैं एक काम करता हूँ महेश को बुला लेता हूँ, तो फिर वो जरूर आएगा, चल मेरा नाम लेंगे। तो नहीं तू तो मेरा ये है, बचपन का लंगोटिया है, ये है, बता दे, हैंड तो दे। नहीं देखो फिर मैं समझता हूँ तू इंटरेस्टेड नहीं है और ज़्यादा इज्जत करे। तो एक्चुअली में क्या है ना कि मैं अभी इसमें नया हूँ, मेरे सीनियर उसको बताने के लिए मेरे घर पे आ रहे हैं, या अगर तू टाइम दे तो मैं तेरे घर पे मेरे सीनियर को लेके आ रहा हूँ। तो ऐसे कुछ भी करके टाइम ले लिया, तो ये होगा इन्विटेशन। अब इसमें जो आगे की बात लिखी है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का मतलब होता महत्व। जब हम मीटिंग कराने के लिए बैठे तो हमको गुटखा नहीं मसना है, फोन नहीं उठाना है। अगर 15 से 20 मिनट के लिए अगर फोन नहीं उठाओगे तो क्या हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। तो 15 से 20 मिनट फोन को साइलेंट कर लो, उसके बाद उससे भी बोलो थोड़ा सा भाई बहुत खास मकसद से बैठे हैं, कुछ खास टॉपिक पर बात कर रहा है, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दो, हो सके तो भाभी जी को बुला लो। तो अपन फैमिली बिजनेस है ये सर, तो बैठ के मीटिंग करूँगा, 100% क्लोजिंग होना है। और उस समय कंपनी को एडिफाई करो। एडिफाई का मतलब होता महत्व, कंपनी का इतना ज़्यादा महत्व बता दो, ठीक है कि इतनी बड़ी कंपनी है, उसके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी कि यार इतनी बड़ी कंपनी से मैं जुड़ने वाला हूँ। और जो व्यक्ति बताने आ रहा हूँ वो बहुत ही सक्सेसफुल है, ठीक है, भले वो आपका दोस्त है, उसने आपसे 2 दिन पहले ही बिजनेस ज्वाइन किया, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन वहाँ पे पिक्चर बनाना बहुत जरूरी है। बहुत सक्सेसफुल है, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, ये है वो है, तो तू ध्यान से सुन लेना भैया, उनका एक शब्द काम का है। तो ये इन्विटेशन का मतलब समझ गए।
महक बताना और जिस व्यक्ति को लेके जा रहा है उसको, प्रोडक्ट का, कंपनी का और सीनियर। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट, प्लान। तो प्लान पे भी जैसे अपन चर्चा कर चुके, प्लान और डेमो। ठीक है, ये होगा चौथा पॉइंट। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, बस 2 पॉइंट और बचे हैं। पांचवा पॉइंट है फॉलो। PDF। ये PDF अपन को याद रह जाएगा, अच्छा शब्द है। ठीक है, PD का मतलब है प्लान। कोशिश करो कि हम जो भी बोले मौखिक बोले, लिटरेचर से कम बोले। हम पढ़ते यहाँ, बता यहाँ रहे हैं बात, वो यहाँ पढ़ रहा, हम यहाँ पहुंचे तो वो यहाँ का पढ़ने लगा, हम यहाँ पहुंचे तो वो यहाँ का पढ़ने लगा। तो लिटरेचर उसके सामने कम से कम निकालो, जो किताब कापी कैटलॉग वगैरह वो आखिरी में छोड़ के आ जाओ। तो उससे होगा क्या, दूसरे दिन उससे वापस लेने जाने का बहाना मिलेगा। अरे यार वो मैं बुक दे के गया था ना, तो वो चाहिए थी यार। ठीक है, नहीं तो वो तो फोन ही नहीं उठा रहा, मिल ही नहीं रहा, तो डबल से जाने का है, तो उसको बोलते हैं फॉलो। पहले लिटरेचर से मत बताओ, कोशिश करो ओरली बताओ, मौखिक। तो प्लान, डेमो और ये है फंक्शन। कुछ चंद क्षण दोस्तों आपकी लाइफ में आएंगे और वो है हमारे, जैसे ये आज मीटिंग चल रही, आज अगर कोई आपका नया व्यक्ति होता तो उसको कुछ तो असर पड़ता। तो फंक्शन मतलब हमारी मीटिंग, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मीटिंग आपको मिस नहीं करना है। जैसे अभी 8 तारीख को हमारी अर्पिता मैम आ रही, लेडीज़ों का स्पेशल प्रोग्राम है, वंडरफुल। अगर आपकी 10 लेडीज है या 5 लेडीज से बैठ गई होते तो समझ लो आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। 8 तारीख को होटल अमर विलास, अपने अपने सीनियर से पूछ लेना या मैं मैसेज कर दूंगा। 8 तारीख को होटल अमर विलास 1 बजे डेमो वगैरह भी रहेंगे और स्क्रीन के प्रोडक्ट के बारे में, स्क्रीन के बहुत डिटेल में बताएगी। बहुत एक्सपर्ट है वो मैम हमारी, पुणे से आ रही। फिर 18 तारीख को बहुत बड़ा सेमिनार है बड़ोदरा में, 8000 लोगों का। वहाँ पे 10-15 लोगों को कारें बट रही है और कुछ लोगों के बड़े बड़े चेक बने करोड़ों के, तो वो भी वहाँ पे प्रोग्राम होगा कंपनी के चेयरमैन साहब। और हर संडे 1-2 बजे से 2:30 बजे से यहाँ होती है। तो F फॉर फंक्शन, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मीटिंग आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो सिस्टम की बात तो मैंने पहले ही कर ली। उसके बाद इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो, जो हमारे धर्म संप्रदाय हैं वो भी इसके बगैर नहीं चलते। उनके भी देखो, जैसे हम बोले कि उनके भी कुछ कहानी संग्रह की किताब, बुक्स वगैरह होती है। उनके भी ईद और अपने ये त्यौहार वगैरह आते हैं, अभी तो उसमें अंदर से अपन जाग जाते हैं, अरे आज ये त्यौहार है, सभी लोगों के होते हैं वो। तो ऐसे ही अपने मीटिंग सेमिनार। ठीक है, उसके बाद है 6वां पॉइंट, टीम प्लेयर। अपने आप को एक्टिव रखिए, टीम प्लेयर बनिए। टीम प्लेयर में ये है कि टूल्स हमारे पास पूरे हों। एक आध तो बुक के मैं नाम बता दूंगा, बुक रीड करना है हमको। YouTube पे अपने बहुत सारे लिंक हैं, उनको सुनना है 20 से 25 मिनट। उसके बाद जो है ड्रेस कोड में रहना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन से ही लास्ट इंप्रेशन पड़ता है। और एक मुख्य भूमिका, एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है हैबिट। हैबिट में बदलाव लाना। कुछ हैबिटें हैं जो बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हमको बनाना पड़ेगी। जैसे रोज सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं, ये क्या है, ये हमारी आदत है। रोज सुबह उठ के हम शेविंग करते हैं, नहाते हैं, ये हमारी आदत है, करते हैं, आदत बन गई। तो ऐसे ही इस बिजनेस में सक्सेस होने की भी कुछ हैबिट है, कॉलिंग हैबिट। मैं जब सुबह उठता हूँ सबसे पहले मैं फोन उठाता हूँ, किसी का इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया, मिस कॉल तो नहीं आया। ठीक है, आज फोन से बहुत सारे काम आसान हो रहे हैं। तो कॉलिंग हैबिट, 20 कॉल डेली करने की आदत डालिए, 10 अपने टीम के लोगों को और 10 नए लोगों को। कॉलिंग हैबिट। फिर उसके बाद वर्किंग हैबिट,
बैग टांग के निकलने की आदत। भले आप अगर पार्ट टाइम हो तो 2 घंटे के लिए मोदी कर रहे हो तो 1 घंटे फिक्स कर लो। जैसे आप अपनी ड्यूटी के लिए 10 बजे निकलते हो तो सुबह 1-2 घंटे लोगों से मिलके जुड़ के आओ। सुबह डेमो होंगे नहीं होंगे, लेकिन व्यक्ति से शाम के लिए बात तो हो जाएगी, संडे के लिए आने के लिए बात तो हो जाएगी, बिलिंग के लिए आने के लिए बात तो हो जाएगी, प्लानिंग तो सेट हो जाएगी। तो वर्किंग हैबिट, कॉलिंग हैबिट, SMS हैबिट, SMS करो लोगों को, व्हाट्सएप पे कुछ करो, तो ये सारी चीज़ें हैबिट। बिलिंग करवाओ टाइम से, बिलिंग की एक हैबिट बना लो आदत कि 2-3 दिन में जिन जिन लोगों को जोड़ा है उनकी बिलिंग जल्दी करवा देनी। तो आगे पाठ पीछे से पाठ, गुरुजी ने पूछा 16 दुनिया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीजें, ये सिस्टम के 6 पॉइंट है। तो कैसे लगे दोस्तों? बहुत बढ़िया। तो इनको फॉलो करोगे यस और नो? यस। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद 3 पॉइंट और बता रहा हूँ, इसका निचोड़ है, जिसका है सबसे पहला है ज्वाइनिंग, दूसरा है बिलिंग, और तीसरा है मीटिंग। ये सिस्टम की शुरुआत करने से पहले ये 3 चीजों पर फोकस डालो। ज्वाइनिंग। जिसको जानता है उसको लाओ, डीपी दिखाओ, ज्वाइनिंग करवाओ। जितने का उसका बजट है 200, 400, 1000, 500 का, उतने का ही सामान दिलाओ। किसी का ज्यादा है तो फिर उसको कम मत दिलाओ। हाँ, ठीक है। किसी का अगर ज्यादा बजट है फिर उसको भी 200-400 मत रखवाओ, उसको फिर ज्यादा ही दिलाओ। ठीक है, तो ज्वाइनिंग जब तक आपकी 100-200 लोगों की टीम नहीं हो जाती। टीम हो रही उनका तो वो सपोर्ट करना ही है, उनको यही जानकारी दो, नॉलेज बढ़ाओ उनका। साथ में ज्वाइनिंग आप अपने तरीके से करते रहो। ज्वाइनिंग फिर उसके बाद बिलिंग, बहुत सारे ऑफर आते हैं। उसके बाद फिर मीटिंग, जैसे मीटिंग की डेट आ जाती है तो मीटिंग। ये 3 चीजों का चक्र भी अगर आपने चला दिया तो सफलता आपके कदम चलेगी। तो आप कमिटेड होने के लिए तैयार हैं? यस। करने के लिए तैयार हैं? यस। बहुत बढ़िया। तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। मनोज जी को एक बार 1 मिनट फिर बुला रहा हूँ, जोरदार ताली। बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। एक बार लाल सिंह जी के लिए जबरदस्त ताली हो जाए। हम लोग को हमें बहुत सी सीखने की चीज जो कि हमें अमल करना चाहिए, जो फॉलो अप करना चाहिए कि हम लोग कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जल्दी से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और इनमें मेन इनका बिजनेस का ये फोकस रहा कि अपने सपने को बड़ा कर लीजिए, अपने सपना डिसाइड कर लीजिए, अपने गोल अचीव करने के लिए गोल बना लीजिए, तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी बात के साथ मैं इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करता हूँ और एक बार जबरदस्त लाल